Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel Trovits with Sunny Ghosla. फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसका मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए इन्हें तैयार करते हैं और इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जो सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, जिससे ऊंचाई पर कोई पॉइंट होता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा जेनिथ, यानी कि सबसे ऊंची जगह को या सबसे ऊंचे पॉइंट को हम बोलते हैं जेनिथ। एंड देन फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी कि एक ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर से आती है और हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो दोस्तों वो होता है हमारा कंसाइंस। क्या होता है फ्रेंड्स? कंसाइंस, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जो हमारे अंदर से आती है और हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कंसाइंस। फ्रेंड्स चलिए आके देखते हैं। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि किसी प्रिजनर की रिलीज़ किसी जेल से कुछ नियमित टर्म्स और कंडीशन के साथ में। तो इस प्रकार की रिलीज को जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पैरोल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैरोल, यानी कि किसी प्रिजनर के लिए रिलीज़ होना और उस प्रिजनर पर कुछ सर्टेन टर्म्स लागू होना और कुछ कंडीशन लागू होना, तो उस प्रकार की जो बेल होती है उसे हम बोलते हैं पैरोल। लॉस ऑफ मनी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ मनी। और इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा अमनेशिया। और लॉस ऑफ मनी क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो धन की कमी होती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं अमनेशिया। फ्रेंड इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रगल हेल्पलेसली, यानी कि ऐसा संघर्ष जिसमें हमें कोई हेल्प ना मिले, यानी कि बिना किसी हेल्प के कोई स्ट्रगल करना, उसे हम बोलते हैं फ्लाउंडर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लाउंडर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आशा रखता है, यानी कि अपने जीवन में जो आशा बनाए रखता है या आशान्वित होकर अपने जीवन को जीता है, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आशा रखता है जीवन से उसके लिए हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो संसार के प्रत्येक भाग से संबंधित हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी कि सांसारिक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी कि भौतिक, सारे संसार से संबंधित। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है टू बी नोन फॉर द बैड एक्ट्स, यानी कि किसी बुरे आचरण या बुरे एक्ट्स के कारण जाना गया व्यक्ति जिसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कुख्यात, यानी कि नोटोरियस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा एक्ट जो बुरे कारणों से या बुरे एक्ट के कारण जाना गया हो, उसके लिए हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। अगला फ्रेंड्स जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि ऐसा वर्ड्स जिसके एक जैसे ही अर्थ आते हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक जैसे ही अर्थ हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके अर्थ एक जैसे ही हों, इनके मीनिंग्स एक जैसे ही हो, उनके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सिनोनिम्स। एंड देन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम वातावरण में उपस्थित दाब को या वायु दाब को मापते हैं, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स बैरोमीटर, यानी कि एक ऐसा
यंत्र जिसके द्वारा हम वातावरण के दाब को मापते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है सबसे बाद में बैरोमीटर, यानी कि कैसा यंत्र या इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि कैसी स्पीच जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दी जाती है। तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सटेम्पोर, यानी कि एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी पूर्व तैयारी के हम देते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कि कोई जब ऐसा बहाना बनाता है जो वह नहीं है, तब हम उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपोक्राइट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वो नहीं है और ऐसा होने का बहाना बनाता है। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि जो आकाशीय पिंड होता है उसके जो अध्ययन होता है उसे जो हम उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि एक ऐसी ऑफिशियल कॉल जिसके द्वारा हमें कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश मिलता है, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं समन। क्या बोलते हैं दोस्तों? समन, यानी कि कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जिसके द्वारा हमें किसी कोर्ट में या किसी जगह उपस्थित होने का निर्देश मिलता है उसे हम बोलते हैं समन। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी कि अपने भाई की या किसी भाई की हत्या करना, उसे हम जो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, यानी कि भाई की हत्या। टू कट अपार्ट पर्सन्स बॉडी, यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर से कुछ काट कर बाहर करना या अलग करना, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं मिटिगेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मिटिगेट। एंड देन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसिज्म अबाउट हिज रिलीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव और मिस्टेकन एंथुसिज्म से भरा हो अपने रिलीजन के प्रति, यानी कि जो अपने रिलीजन पर अंधश्रद्धा रखता हो, उसे हम बोलते हैं फनेटिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फनेटिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के बारे में अंधश्रद्धा रखता हो। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू ट्रांसकेंडेड ट्रांसएक्टेड एट ए मीटिंग, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें मीटिंग के दौरान कोई रूपरेखा तैयार की जाती है उसे हम बोलते हैं एजेंडा, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें किसी मीटिंग में किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, उसके लिए जो वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं एजेंडा। इसके बाद में फ्रेंड्स जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज ए, यानी कि एक ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन जिसके अंतर्गत हम स्टिमुलस को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिफ्लेक्स। इसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चेंज होने के लिए लगातार प्रोसेस में रहता है, लगातार होता जाता है, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी कि किसी चेंज के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पर बहुत कम शब्दों की आवश्यकता होती है उसके स्थान पर हम बहुत ज़्यादा वर्डों का जब यूज़ करते हैं, तो इनके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। इसे बोलते हैं दोस्तों सर्कमलोक्यूशन। फ्रेंड्स आगे है हमारा सर्कुलर
बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम, यानी कि एक ऐसी सर्कुलर बिल्डिंग या कोई ऐसा हॉल जिसमें एक डोम हो, तो उसे हम बोलते हैं रोटेंडा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रोटेंडा। वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी एक देश का नागरिक न मानकर पूरे संसार का नागरिक मानता हो, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर ऑफ फॉर डिस्गाइज, यानी एक ऐसा इमेजिनरी नेम जो किसी ऑथर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो अपने आप को छिपाने के लिए। तो इस प्रकार के इमेजिनरी नेम को हम बोलते हैं शुडोनियम, यानी कि कोई भी जब लेखक अपनी वर्क्स को किसी दूसरे नाम से लिखता है तो उस प्रकार के हम उसके दूसरे नाम को जो बोलते हैं उसे हम उसका शुडोनियम बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक नाम। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो अगला है हमारा एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, यानी कि कैसा ऑर्डर जो किसी पर्सन को कोर्ट में अटेंड होने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसे उस तरह के ऑर्डर को हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम सब पोइना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सब पोइना। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि किसी छोटे से घिच-पिचे स्थान से जो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उस प्रकार के डर को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि किसी छोटे या किसी घने स्थान से जो डर लगता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, यानी कि किसी टॉम पर खुदाई किए गए अक्षरों को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम एपिटैफ, यानी कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, यानी कि किसी टॉम पर किसी वाक्य का खोदा जाना या किसी टॉम पर कुछ लाइनें लिख देना, तो उस प्रकार की जो लिखावट होती है, जो वो लेख होता है उसे हम जो बोलते हैं एपिटैफ। फ्रेंड्स, इसके बाद में होता है हमारा अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि किसी वाइफ को उसके पति से अलग होने पर जो अलाउंस दिया जाता है उसे हम बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एलिमनी, यानी कि गुजारा भत्ता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसे हम बोलते हैं एलिमनी। जब कोई हस्बैंड और वाइफ का जब डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के पश्चात जब किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ को कोई गुजारा भत्ता या कोई अलाउंस देना पड़ता है, तो उस प्रकार के अलाउंस या गुजारा भत्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलोमनी। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वार, यानी कि वार में स्पाइस का काम करने की जो प्रैक्टिस होती है उसे हम बोलते हैं स्पियोनेज। सिर्फ दोस्तों बोलते हैं स्पियोनेज। अ फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसी फिक्स टेरिटरी या एक ऐसा फिक्स स्थान जहाँ पर कोई अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज करता हो उसे हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार, यानी कि कोई सी एक ऑफिशियल्स के काम करने का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं क्षेत्राधिकार। फ्रेंड्स, इसके बाद में है हमारा अन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन स्टिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब किसी बंजर स्थान पर या किसी रेगिस्तान में जब हमें पानी अथवा किसी मरुद्यान के होने का जब भ्रम होता है, तो उस प्रकार के भ्रम को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मिरेज, यानी कि मर्ग मिरेचिका। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिसके द्वारा हम फायरवर्क्स तैयार करते हैं, यानी कि आतिशबाजी या फिर पटाखे वगैरह जिस आर्ट के अंतर्गत हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? पायरोटेक्निक्स। एंड देन गिव अ बबल्स ऑफ गैस, यानी कि किसी गैस के बबल्स को छोड़ना उसे हम बोलते हैं एफिवर्स, एफरवेस। तो गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, यानी कि गैस के जब बुलबुले उठते हैं तब इस क्रिया को जो हम जिसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एफरवेस। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले लोगों के द्वारा कोई गवर्नेंस को कंट्रोल किया जाना, यानी कि
बुद्धि यानी कि बुद्धिशाली या बुद्धिजीवियों के द्वारा जब कोई गवर्नेंस कंट्रोल की जाती है तब उस सिस्टम को हम कहते हैं मेरिटोक्रेसी, यानी कि एक ऐसी सरकार जो बुद्धिजीवियों के द्वारा संचालित होती है। सडन एंड वायलेंट चेंज, यानी कि अचानक और वायलेंट चेंज, इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैटलिज्म। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत मैं 2 और टेस्ट कराऊंगा जिससे आपके लिए टीजीटी यूपी के लिए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग तैयार हो जाएंगे।